नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं या अपने दांत का दर्द लेके या दांत में सड़न है या आपका दांत हिल रहा है तो डेंटिस्ट आपसे कहते हैं कि एक्सरे करके देखना पड़ेगा। तो बता दें एक्सरे क्यों होता है, क्योंकि वो देखते हैं आपका जो दर्द का कारण है कैविटी वो कितनी एक्सटेंड हो गई है। तो मैं बता दूं कि डेंटिस्ट्री में मोस्टली 3 तरह के एक्सरे किए जाते हैं, जिनके नाम हैं, पहला इंट्राओरल पेरिएपाइकल रेडियोग्राफ जिसे IOPA, दूसरा होता है ऑर्थोपेंटोग्राम OPG एंड तीसरा होता है CBCT कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इन तीनों में क्या अंतर है, कब कब ये करवाया जाता है, कब IOPA करवाया जाता है, कब CBCT कराया जाता है, कब ऑर्थोपेंटोग्राम जो OPG है वो कराया जाता है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंततः बने रहें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप जाते हैं, आपके दांत में दर्द है यानी कैविटी हो रही है या दांत में ठंडा गर्म लग रहा है या आपका दांत हिल रहा है ना, या दांत में सड़न हो रही है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी चीफ कंप्लेंट लेके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट IOPA रेडियोग्राफ एडवाइस करेगा। क्यों करते हैं? क्योंकि इस IOPA के थ्रू, मतलब ये IOPA जो एक्सरे होता है इसके थ्रू डेंटिस्ट देखेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना है, कहाँ तक पहुँच गया है, क्या ये नस तक पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है, या आपका दांत निकालना होता है, मतलब जब आप दांत निकलवाने जाते हैं तब भी डेंटिस्ट आपको IOPA एडवाइस करेगा। उससे पता चल जाता है कि जो दांत ट्रीट होने वाला है या जो दांत निकलने वाला है वो कितना डिफ़िकल्ट होगा, या दांत की जो रूट है वो कितनी टिल्टेड है, उसके एक्सरे में देखने से पता चल जाता है। रूट कैनाल भी जब भी करवाते हैं तो भी एक्सरे से देखते हैं कि जो रूट है उनकी कर्वेचर क्या है, तो IOPA एडवाइस किया जाता है। तो ये तो बात हुई IOPA की। अब बात करते हैं ऑर्थोपेंटोग्राम यानी OPG की। इसमें क्या होता है, जब आपके बहुत सारे दांतों का एक साथ इलाज होना होता है, मतलब आपके मल्टीपल टूथ खराब होते हैं, जब आपके बहुत सारे दांतों में कैविटीज़ होती है या बहुत सारे दांतों में आपकी प्रॉब्लम हो रही है या आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको OPG एडवाइस करेगा। OPG के द्वारा क्या होता है कि OPG में हम बहुत सारे दांतों को एक साथ देख सकते हैं। आपके दांत के नीचे की हड्डी, मतलब आसपास की हड्डी भी आएगी, अगर हड्डी में कोई परेशानी होती है तो OPG के द्वारा भी उसका पता चल जाता है। IOPA में क्या होता है, IOPA क्यों नहीं करते इस केस में? क्योंकि IOPA में हमें सारे दांत एक तो एक साथ नहीं दिखते हैं, हड्डी का भी हम जो परेशानी रहती है वो पता नहीं कर पाते हैं IOPA में, ठीक है। देन तीसरा आता है CBCT कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CBCT क्यों करते हैं? तो IOPA एंड OPG की ये दोनों 2D इमेज होती है, मतलब 2 डायमेंशन इमेज होती है। अब बात करते हैं CBCT की। CBCT क्या होता है? कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसे हम एडवाइस कब करते हैं? इसे हम एडवाइस तब करते हैं जब या तो पेशेंट का इम्पेक्टेड दांत हो, मतलब दांत अंदर हड्डी के अंदर ही फंसा हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा सूजन है, या पेशेंट की कोई ऐसी परेशानी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, आपकी जो भी परेशानी है वो ठीक ही नहीं हो रही। या ये तब भी एडवाइस हो सकता है जब पेशेंट को कैंसर हो, या हमें जैसे हड्डी फ्रैक्चर होती है किसी पेशेंट की, तो अंदर ही की चीज़ें सारी देखनी हो, तो डॉक्टर जो होते हैं आपके वो आपको CBCT एडवाइस करते हैं। CBCT 3 डायमेंशनल इमेज होती है। ये CBCT होता है वो IOPA और OPG दोनों ही एक्सरे से महंगा होता है, लेकिन जब भी आपके डॉक्टर इसे एडवाइस कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न ही होगा, आपको ऐसी परेशानी होगी तभी वो आपको ये एडवाइस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और आपको जानकारी अच्छे से मिली होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।